तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन, संचार एवं व्यापार। और इस पाठ से बता दें हम आप लोगों को कि आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा नंबर पूछ जाते हैं। तो ज़्यादा नंबर पूछने की बात की जाए तो मतलब ये कौन नहीं कि भैया आप इसमें से 20 नंबर पूछेगा, नहीं। हो सकता है कि इस पाठ से आप लोगों को 3 से 4 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वही 3-4 नंबर के लिए हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसलिए इसके वीडियो में हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 1 में टोटल 10 प्रश्न किए थे और आज पार्ट 2 करने वाला है। और पार्ट 2 में हम लोग ठीक उसी प्रकार से 15 क्वेश्चन करेंगे। हमें लगता है कि जितना कम आपको हम देंगे टास्क, उसे आप आसानी से पूरा कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में जितनी भी पढ़ाई होगा वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए, जो सवाल महत्वपूर्ण है वो भी आप लोग बताएंगे कौन कौन सवाल महत्वपूर्ण है। चलिए, हम लोग टोटल प्रश्न 10 कर चुके थे और आज करने वाले प्रश्न 11 से। और ये जो सवाल है ना, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसे आप VVI कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, इसे आप लोग VVI कर लीजिए। इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर जो ए है वह है गुजरात, बी है गोवा, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इनौर पतन किस राज्य में स्थित है। तो हमें लगता है कि अगर आप अभी नहीं पढ़िएगा ना तो अब कब पढ़िएगा जी, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, इसका इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में ना ऑप्शन दिए रहेंगे और आप लोगों को सही उत्तर टिक करके पुतना होता है, ठीक है मेरे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भैया तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरे प्यारे भाई। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगले प्रश्न करते हैं। ये भी जो प्रश्न है एग्जाम में पूछता है जी, फलटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इससे भी आप VVI कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए, जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वो सभी करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। फलटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, जो सी हम लोग का ऑप्शन है वह है केरल और डी है उड़ीसा। और आपको हम बता दें कि फाल्टा विशेष, ठीक है, फाल्टा विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है ये कहाँ है जी? तो भैया ये हम लोग का पश्चिम बंगाल है। कहाँ है जी? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? तो भैया ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो बी। बस आप लोग ध्यान से देखिए, हम आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जितना सवाल करा रहे हैं ना ये सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया है। तो हो सकता है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। चलिए, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? जो ऑप्शन नंबर ए है वह है 1986, बी है 1988, सी है 1985 और डी है 1989। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई इसका उत्तर बता दीजिए, ठीक है। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा ना वह होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग याद किए हैं तो बिल्कुल सही है जी। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। चलिए, जो अगला सवाल हम लोग का है, अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है जी, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? ठीक है, जो हम लोग टीवी देखते हैं जी, इसका आरंभ शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1960, बी है 1961, सी है 1958 और डी है 1959। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, ठीक है। भाई, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो भैया इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा 1959 ईस्वी में। इसे याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, 1959 ईस्वी में। देखिए, ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है जी।
इसे आप लोग एग्जाम VBI करिए, एग्जाम 2025 खातिर स्पेशल। ठीक है, चलिए सवाल क्या है। सवाल हम लोग का, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया। ठीक है, पहले जो नाम था ऑल इंडिया रेडियो, बस समझिए आकाशवाणी कहते हैं। जैसे हम लोग पहले रेडियो सुन रहे थे, सुनने के बाद आकाशवाणी से ये सूचना आई है। आप लोग इस तरह की भाषा आप लोग, जिसका जन्म 2005 से 2001 से शुरू होगा, मतलब 2001 से लेकर 2005 के बीच में, तो यार रेडियो बारे में जानता होगा। और आप लोग अच्छी तरह से पता है कि आप लोग कितने इनके बारे में जानते हैं। चलिए यही सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है 1957 है, बी है 1958 है, सी है 1956 है, और डी जो है 1959 है। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भैया 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या रख दिया गया जी, आकाशवाणी रख दिया गया था। चलिए मेरे प्यारे भाई अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। ये जो सवाल है हम आपके पीछे भी करा चुके हैं। ठीक है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। और इस प्रकार से कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन दिए रहे हैं तो आप लोग डरना नहीं है और बोल देना है उनसे कि हम डरने वाले नहीं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसका जो उत्तर होगा वो होगा 8, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर वही सवाल आ गया जी। देखिए सवाल थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, वही सवाल है, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों के लिए। सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग का प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो 1985, बी है 1988, सी है 1989 और डी है 1986। तो भैया आप लोग लग ही बताए थे इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का। तो भैया इसका जो उत्तर होगा ना वो हम जानते हैं क्या हो जाएगा जी, 1986। ठीक है, चलिए ये समझिए आकाशवाणी केंद्र मतलब ऑल इंडिया रेडियो बारे में बात कर रहा है जी। ठीक है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। ऑप्शन जो नंबर 1 है वह है 52, बी है 152, सी है 200 और डी है 450, मतलब 450। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा हम लोग का, भैया हो जाएगा 200। तो भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है, तो भैया 200 हैं। ठीक है, टोटल भारत में। और भारत के अंतर्गत हम लोग का आता है राज्य। ठीक है, क्या आता है जी हम लोग का, राज्य, याद रखिएगा राज्य, इस बात को रखिएगा। और आप लोग अच्छे से पता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप लोग बताइएगा भैया 28 या 29 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गलती हो गई है। यहाँ पर टेलीफोन लिखना था और लिखा गया टेलीफोन। ठीक है, बात समझिए आप लोग। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब आरंभ हुई, जिससे हम नहीं बात करते थे पहले, थोड़ा सा बड़ा इस प्रकार से था जी, इस प्रकार से हम लोग का कॉलवा था, याद है आप लोगों को। और यहाँ से हम लोग डायल करते थे, यहाँ पर मान लीजिए कि बटन सिस्टम था, यहाँ पर टिप टैप करके यहाँ से कॉल उठा लेते थे। वहीं कहा गया है भारत में टेलीफोन सेवा कब आरंभ हुई है, मतलब कब प्रारंभ हुई थी। और आज के बारे में बता दें कि आज सबके पास मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ठीक है, किसी गांव में किसी एक व्यक्ति पास पहले मोबाइल था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो है 1818, बी है 1881, सी है 1912 और डी है 1947। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भैया जो हम लोग का टेलीफोन की शुरुआत हुई थी वह हम लोग हुई थी भैया 1881 ईस्वी में। कब जी, 1881 ईस्वी में, याद कर लिए मेरे प्यारे भाई। चलिए और आज के लिए अंतिम प्रश्न यही रहेगा कि इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कानपुर,
बी है भागलपुर, सी है जबलपुर और डी है वाराणसी। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। तो भैया इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। और जितना हम लोग क्वेश्चन किए वो सभी VBI था जी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आज के लिए टोटल हम 10 प्रश्न कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी सवाल आपके लिए क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में पार्ट 3 के साथ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए।